Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture, classes and objects in C++. So in this lecture we will discuss classes and objects कि class क्या होता है, objects क्या होता है और इस पे हम कौन कौन से operations perform कर सकते हैं, ठीक है। तो contents में क्या है, contents में हम पहले डिस्कस करेंगे कि class क्या होता है, object क्या होता है, ठीक है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि class को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्लास की जो क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और उसको हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्लास का जो क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस तरह बना सकते हैं। क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, मेंबर डेटा होता है, उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर बना लेते हैं, ठीक है, उसको फिर एक्सेस कर लेते हैं। फिर स्टोरेज के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं कि फंक्शन वर्सेस मेथड, मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। सो लेट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये एक आपके पास एक पैराडाइम है जो कि प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, ठीक है। और ये मुख्तलिफ इसके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हैं, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है और ओवरलोड है, ठीक है। सो क्लास की तरफ जाते हैं कि क्लास क्या होता है, ठीक है। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि क्लास कम्बिनेशन होता है फंक्शंस और मेंबर डेटा पे। द डेटा आइटम्स एंड फंक्शंस आर डिफाइंड विद इन द क्लास, ठीक है। तो फंक्शंस आर रिटन टू वर्क अपॉन द डेटा आइटम्स एंड ईच फंक्शन। देखो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का काम क्या है। फंक्शन का काम यह है कि वो उसके क्लास के अंदर जो डेटा होता है उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और हर एक फंक्शन का, ईच फंक्शन हैज अ यूनिक रिलेशनशिप विद डेटा आइटम्स ऑफ द क्लास। हर एक फंक्शन का एक यूनिक रिलेशनशिप होता है उस क्लास के अंदर जो डेटा होता है, ठीक है। हर एक फंक्शन पे एक यूनिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं कि हर एक फंक्शन का डेटा टाइप्स के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप होता है। क्लासेस आर डिफाइंड टू डिफाइन द यूजर डेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये तो मैंने आपको बताया था कि क्लासेस हम क्यों डिफाइन करते हैं। क्लासेस हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सके या क्रिएट कर सके। These are similar to built-in data types available in all programming languages, ठीक है। जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस में, सी में, जावा में, सी शार्प में, पीएचपी में जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, उसी तरह हमारे पास ये बिल्ट इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं क्लासेस। डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप डज नॉट क्रिएट एनी स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी। देखो जब आप लिख लेते हैं आई एन टी, तो ये आपने डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। तो ये आपके पास अगर आपने लिखा फ्लोट इंटीजर, तो ये आपने ये डेटा टाइप आपके पास डिफाइन है। ये मेमोरी में कुछ जगह रिजर्व नहीं करता, ठीक है। व्हेन वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड, जब आप इस डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो तब इसके लिए मेमोरी रिजर्व होती है। यानी यहाँ पे ये बात हो रही है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास अगर इस तरह है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने अगर इस तरह कर दिया, आपने अगर इस तरह कर दिया इंटीजर, तो इसके लिए कुछ कोई मेमोरी में जगह रिजर्व नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस साथ इस तरह कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इसके लिए जगह रिजर्व हो गया मेमोरी के अंदर। ये सिंपल डेटा टाइप्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये यही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप डज नॉट क्रिएट एनी स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी व्हेन अ वेरिएबल ऑफ टाइप इज डिक्लेयर्ड, मेमोरी स्पेस इज रिजर्व फॉर दैट वेरिएबल। जिस तरह मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो इसलिए फिर मेमोरी में जगह रिजर्व हो। सिमिलरली, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिमिलरली व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं, जिस तरह आपने इंटीजर को डिफाइन कर दिया तो इसके लिए मेमोरी में जगह रिजर्व नहीं हुई, ठीक है। जब आप क्लास को डिफाइन कर देते हैं तो इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। तो सेम केस है कि जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ मेमोरी में जगह रिजर्व नहीं होती। इट ओनली डिफाइंस द डेटा आइटम्स एंड द मेंबर फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू वर्क ऑन डेटा आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा आइटम्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो कि मेंबर फंक्शन क्यों हम यूज करते हैं कि ताकि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके डेटा आइटम्स पे, ठीक है। Thus defining a class only specifies its data member
तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्लास को आप डिफाइन कर सकते हैं, क्लास इज डिफाइंड इन सिमिलर वे एज स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। जिस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर में किया था, आप लोग स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे, तो सेम तरीके से आप क्लास को भी डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर को जब आप डिफाइन करें तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास को जब आप डिफाइन करेंगे तो आपने क्लास कीवर्ड को यूज करना होगा, ठीक है। क्या आपने करना होगा, यहाँ पे आपने लिखना होगा क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, फिर ये ब्रैकेट, फिर क्लास की बॉडी के अंदर आपने मेंबर फंक्शंस और मेंबर डेटा को पुट करना होगा, फिर आपने क्लोज करना होगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना लाजमी है, ठीक है। तो क्लास आपके पास एक कीवर्ड होता है, क्लास का नाम आपके पास, क्लास का नाम रिप्रेजेंट करता है बॉडी ऑफ क्लास में, आपके पास मेंबर डेटा होता है और मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन शो करता है कि आप एंड को शो करता है, क्लास के एंड को शो करता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्लास को डिफाइन करता हूँ, कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। आप लोग इसको देख लें। ये देखिए आप लोगों के पास सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप ना देखें, ये बॉडी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लिए क्लास कीवर्ड लिखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास का नाम है, फिर इसके बाद अगर आप लोग देख ले तो ये ब्रैकेट स्टार्ट है, क्लास की बॉडी स्टार्ट हो गई, क्लास की बॉडी आपके पास यहाँ तक एंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स में लिखा गया है क्लास की बॉडी आपके पास एंड हो गई, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, ये मेंबर फंक्शंस है और ये मेंबर डेटा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अभी मेंबर ऑफ क्लास की तरफ जाते हैं कि मेंबर कौन कौन से मेंबर्स क्लास के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के मेंबर आपके पास क्लास के अंदर हो सकते हैं, एक आपके पास डेटा मेंबर्स हो सकते हैं और दूसरे आपके पास मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। तो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो द डेटा आइटम्स ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स। क्लास के अंदर जो डेटा आइटम्स होते हैं, ये आपके देख लें, ये आपके पास जो प्राइमरी डेटा होते हैं, इनको आप डेटा मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये फ्लोट टाइप है और ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। For example, a class is that has four integer type and two float type data items is declared. ये आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास ठीक है। तो चार आपके पास इंटीजर डेटा मेंबर्स हैं, दो आपके पास फ्लोट टाइप के डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर या इस क्लास के अंदर आपके पास ए बी सी, ए बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, या आपके पास क्या है, डेटा मेंबर्स हैं ऑफ क्लास ए बी सी। ए बी सी आपके साथ क्लास का नाम है और ये क्लास कीवर्ड है, और यहाँ पे आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना लाजमी है, ठीक है। ये आप देख लें डायग्रामेटिकली, आप देख सकते हैं तो क्लास है, क्लास का नाम टेस्ट है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ठीक है। टेस्ट वन, टी वन, टी टू, टी थ्री, ठीक है। और फिर इनको आपने यूजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स आपने इन क्लास के वेरिएबल्स को या डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया है, ठीक है। अच्छा, क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर आपके पास मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं, क्लास के अंदर आपके पास मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ अ क्लास डेटा डिफाइंड टू वर्क ऑन इट्स डेटा मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर जब आप मेंबर फंक्शन फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन का काम ये होता है कि डेटा आइटम्स की कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, तो फिर इनको कहते हैं मेंबर फंक्शन। द मेंबर फंक्शन में भी डिफाइंड इनसाइड और आउटसाइड द क्लास, ये भी फिर हम आगे पढ़ेंगे। मेंबर फंक्शन आप क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा सेंटेक्स चेंज है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप लोगों के पास एक क्लास है और क्लास का नाम आपके पास है एक्स वाई जेड। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें कि स्पेसिफायर लगाया गया है ए बी प्राइवेट, ये हम आगे पे देख लेंगे कि हमने प्राइवेट क्यों लगाया है, प्राइवेट का क्या मतलब है, पब्लिक का क्या मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख ले पब्लिक लगाई है, ठीक है। यानी ये वेरिएबल जो है, डेटा मेंबर आपके पास तीन डेटा मेंबर है ए बी सी, और ये आपके पास प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये है कि इसको आप इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें फिर इसके बाद कुछ फंक्शंस हैं, इसको कहते हैं मेंबर फंक्शंस, इसको कहते हैं मेंबर फंक्शंस। ये गेटर है और ये आपके पास सेटर है और ये आपके पास गेटर है, ठीक है। गेटर्स और सेटर्स का अपना काम होता है। गेटर्स का काम ये होता है कि आपको डेटा डिस्प्ले कर सके, और सेटर्स का काम ये होता है कि आपको डेटा सेट कर सके, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सके, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सके। तो यहाँ पे इस इस फंक्शन का काम ये है कि यूजर से वैल्यूज ले ले और ए बी सी की तीन वेरिएबल्स को क्या कर दे, इनिशियलाइज कर दे, ठीक है। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का नाम आपके पास प्रिंट डेटा है और इस फंक्शन का नाम आपके पास गेट डेटा। इस गेट प्रिंट डेटा का नाम काम ये है कि आपके पास ये वैल्यूज को ए बी सी यानी डेटा मेंबर्स के वैल्यूज को डिस्प्ले कर सके, डेटा मेंबर्स को यूजर को शो कर सके। तो इन फंक्शन ने क्या कर दिया, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का काम यह है कि डेटा मेंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो इन फंक्शंस ने इस डेटा मेंबर पे ऑपरेशन कर लिया कि इनको
इनकी वैल्यूज को ए बी सी की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, और इसने किया क्या, इस मेंबर फंक्शन ने ये किया कि इन डेटा मेंबर्स को यूजर को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन है ये आप देख लें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो मेंबर फंक्शन है और तीन आपके पास डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरह डिफाइन कर दें तो ये आपके पास डेटा मेंबर्स कहलाते हैं और ये आपके पास मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कोडिंग की तरफ जाते हैं, हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शंस और मेंबर डेटा को हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो क्लास का नाम आपके पास डेट है, और इसके अंदर आप लोगों के पास ये आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर है या एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक, ये आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें आपके पास तीन डेटा मेंबर्स हैं, एक आपके पास ईयर है, एक आपके पास मंथ है और एक आपके पास डे है, और तीनों का टाइप आपके पास क्या है, इंटीजर है। फिर आपके पास यहाँ पे देख ले एक मेंबर फंक्शन है। ठीक है, लेकिन हम दो मेंबर फंक्शन बनाएंगे। एक का काम ये होगा कि इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देगा, और दूसरे का काम ये होगा कि आप इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो चलो मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड, मैं कहता हूँ कि गेट डेट, यानी यूजर से हम डेट ले लेते हैं। ठीक है, और जो डेट हम ले लेते हैं, ठीक है, यानी ये जो डेट की जो वैल्यूज है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको पब्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये पब्लिक ये वाला एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आप देख ले, इसके बाद यहाँ पे हम क्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यूजर को कहते हैं कि एंटर एंटर सॉरी सी आउट। ठीक है, सी आउट में मैं लिखता हूँ कि एंटर एंटर ईयर, फिर मंथ, मंथ। ठीक है, फिर मंथ, इसके बाद डे एंड डे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यूजर करे क्या करेगा, डे को एंटर, पहले ईयर को एंटर करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद डे को एंटर, मंथ को एंटर करेगा, फिर इसके बाद क्या एंटर करेगा, डे को एंटर करेगा। तो मैंने सी एन कर दिया। ठीक है, तो पहले क्या है, आपके पास ईयर है, ईयर लगा दिया आप। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास मंथ है, तो मंथ लगा दिया आप। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, डे है, तो आप डे को कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आपने सी एन कर दिया। अच्छा, तो इस मेंबर फंक्शन का काम ये है कि यूजर से वैल्यू ले ले और इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दे। ये मेंबर फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनकी वैल्यूज डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने जा रहा है। अभी हम एक दूसरा मेंबर फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका काम ये होगा कि डेटा मेंबर्स को यूजर को डिस्प्ले कर सके। तो आप फंक्शन बनाए वॉइड। ठीक है, मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले, फंक्शन का नाम है लेट्स सपोज डिस्प्ले, आप डेट कर दें। ठीक है, तो मैंने कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, तो आप इस डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्म में डिस्प्ले कर दें। तो मैं कहता हूँ कि आप पहले डे को डिस्प्ले कर दें, डे को, फिर आप फॉरवर्ड स्लैश कर दें। ठीक है, इसके बाद आप फिर डिस्प्ले कर दें मंथ को। ठीक है, फिर आप कर दें फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये आपने कर दिया, फिर इसके बाद आप कर दें ईयर को। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और ये आप यहाँ पे एक मैसेज को भी प्रिंट कर सकते हैं कि डेट इज या, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो अच्छा, आपने क्लास बनाया, क्लास का नाम आपके पास डेट है। ठीक है, क्लास का नाम आपके पास डेट है, और क्लास के अंदर आपके पास तीन डेटा मेंबर्स हैं और दो मेंबर फंक्शन है। और डेटा मेंबर ये आपके पास पैरामीटर टाइप्स है, और मेंबर फंक्शन आपके पास गेट डेटा है और सेट डेटा है। इस मेंबर फंक्शन का काम ये है गेट डेटा यूजर से वैल्यू ले ले और इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दे, यानी इस इनिशियलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दे। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम ये है कि इन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करे कि इनकी वैल्यूज को शो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इधर लिख भी सकते हैं। ठीक है, इधर आप ये इधर मेंशन कर सकते हैं। आपके पास एक स्पेसिफायर है, पब्लिक है, पब्लिक मीन कि आप क्लास के अंदर और क्लास के बाहर इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हम एक्सेस करेंगे और इनको शो करेंगे।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।